बहुत ही अलोकतांत्रिक फैसला है हाई कोर्ट का। इसका जितना भी विरोध किया जाना चाहिए उतना विरोध। हाई कोर्ट ये निष्पक्ष नहीं है, उसने भाजपाई साजिश का शिकार होते ही इस तरह का फैसला दिया। हाई कोर्ट जब जनता के पक्ष में फैसला नहीं देगा, संविधान के पक्ष में नहीं देगा, तो बिल्कुल वो फैसले का विरोध किया जाएगा। सत्ता में थे तब तक बड़ा अच्छा था, अब सत्ता से बाहर हो गए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका खामियाजा देना चाहिए। जो केंद्र की मोदी सरकार है, संघ भाजपा के इशारे पर ये कोर्ट का सहारा लेकर के अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये सुविचार जो है, जब चुनावी अधिसूचना जारी हो रही थी उस समय दिमाग में नहीं आया। जय हिंद, बिहार मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। नगर निकाय चुनाव जब से पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाया है तब से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक आक्रोश है और आज आप देख सकते हैं भाकपा आज राज्यव्यापी आंदोलन कर रही है पटना गांधी मैदान कारगिल चौक पर। और इन लोगों का क्या मांगे हैं, मैं इन्हीं लोग से बात करूंगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की? भाकपा माले का आज ये प्रोटेस्ट पूरे बिहार में हो रहा है। जो नगर निकाय का चुनाव, जब वो अभी 10 तारीख को वोट डाला जाना था, फिर दूसरे चरण का 20 तारीख को डाला जाना था, इसी बीच हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि इसको स्थगित कर दिया जाना चाहिए, फिर से समीक्षा होनी चाहिए। तो ये फैसला, हमारा ये कहना है कि भाजपाई साजिश का शिकार हो गया है। भाजपा वाले कह रहे हैं कि अमित भाई मेरी बात न सुनिएगा, वो क्या कह रहे हैं उनसे पूछिएगा। ये उनकी साजिश का शिकार हो गया है, क्योंकि ये चुनाव इससे पहले जो कराए जाते थे वो भाजपा के ही नगर विकास मंत्री हुआ करते थे। इस सुशील कुमार मंत्री हुआ करते थे नगर विकास, सुशील मोदी। तो जब वो सत्ता में थे तो ये बड़ा फेयर था। आज ये गड़बड़ हो गया है, तो वो अपनी इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में आसन्न हार को देखते हुए वो हाई कोर्ट की शरण में चले गए। और हाई कोर्ट ये निष्पक्ष नहीं है, उसने भाजपाई साजिश का शिकार होते ही इस तरह का फैसला दिया, जबकि सारे उम्मीदवार अपना पैसा लगा चुके थे, वो प्रचार कर चुके थे, अब उनको वोट, चुनाव निशान भी मिल गया था, सब कुछ हो गया था। ये तो बहुत ही अलोकतांत्रिक फैसला है हाई कोर्ट का। इसका जितना भी विरोध किया जाना चाहिए उतना विरोध किया जाए। हाई कोर्ट के फैसले का विरोध, ये न चुनाव आयोग कुछ है और अरे क्या फैसला। हाई कोर्ट जब जनता के पक्ष में फैसला नहीं देगा, संविधान के पक्ष में नहीं देगा, तो बिल्कुल वो फैसले का विरोध किया जाएगा। इसमें कोई लोकतांत्रिक ताकतों को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस तरह से बीच में चुनाव, और चुनाव आयोग है वो संस्था है एक जो उसकी चुनाव करवाती है, उसके भी आपको करके चुनाव भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नीतीश कुमार का पुतला भी फूकी थी 2 दिन। कह रहे हैं कि जब तक सत्ता में थे तब तक बड़ा अच्छा था, अब सत्ता से बाहर हो गए तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही हाल है भाजपा वालों का। जब तक सत्ता में थे पूछिए ना कि तब तक क्या बड़ी अच्छी बात थी, और आप बाहर हो गए तो आप पुतला फूकिए, जो करिए। नीतीश कुमार सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, पुतला फूके, बिल्कुल जाना चाहिए सरकार को। हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जनता के हक अधिकार, अपने जो चुनाव हो रहा था उसके फेवर में सरकार को जाना चाहिए। और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या लगता है, जो प्रत्याशी थे, आंकड़ा कल का आया कि करोड़ों रुपए खर्चा कर चुके थे, चुनाव निशान मिल गया था और हाई कोर्ट ने इस चुनाव पे रोक लगा दिया। हम तो समझते हैं कि मोदी सरकार को इसका खामियाजा देना चाहिए। जो केंद्र की मोदी सरकार है, संघ भाजपा के इशारे पर ये कोर्ट का सहारा लेकर के अति पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने के लिए ये पहल लिया गया, ये घोर निंदनीय है। और हम मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप इसकी भरपाई कीजिए। जिन उम्मीदवारों का खर्च हुआ, जिस सीट के लिए जो समय ये कहा जाए कि अर्थ सीमा है खर्च करने का, खर्च की सीमा, वो भरपाई करना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की जीत से चुनाव हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का ये सुविचार जो है, जब चुनावी अधिसूचना जारी हो रही थी उस समय दिमाग में नहीं आया कि ये है, ऐसा होना चाहिए, उनको रखना चाहिए। उनको ये तो नगर विकास इन्हीं के जिम्मे है, बरसों से नगर विकास भाजपा के जिम्मे है, लेकिन इन लोगों ने नगर का विकास क्या किया है?
नगर को ये इन लोगों ने नरक बना दिया है, नरक बना दिया है। जो शहरी गरीब हैं जिनके मेहनत से शहरों के कहा जाए कि गाल पर लाली रहती है, जो फुटपाथी दुकानदार हैं, जो रिक्शा टमटम ठेला टेम्पू चलाने वाले लोग हैं, जो झाड़ू पोछा का काम करने वाले लोग हैं, जो मेहनत करके अपने मेहनत से नगर को स्वर्ग बनाते हैं, उनको रहने के लिए मान कहा जाए कि नगरों में नरक मिला है और उस नरक में भी उनको शांति से नहीं रहने दिया जाता है। अतिक्रमण के नाम पर हर हमेशा उन पर बुलडोजर चलता है, पुलिस की लाठियाँ चलती है। तो ये माने एक सुनहरा चांस था। 10 अक्टूबर को चुनाव था, आप 4 दिन पहले कह रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं होगा। क्या तमाम पहले कह देने थे ये चुनाव पहले जिस समय पर्चा दाखिला भी जिस समय अधिसूचना जारी हुई उस समय ये सुविचार ये लोग राजनीति किए हैं, राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग अति पिछड़ों को ये लोग समझते हैं कि ये लोग चाकरी करें। भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं कि अति पिछड़ा दुश्मन है, नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहरा। एकदम गलत बोल रहे हैं। इनको जो है उस समय क्यों नहीं ये सुविचार आया कि जातीय जनगणना होने के बाद ये होना चाहिए चुनाव, ये आरक्षण मिलना चाहिए। ये सुविचार जिस समय चुनावी अधिसूचना जारी हुई कि भाई चुनाव होगा तो उस समय इनको रखना चाहिए था, उसी समय रोक लग जाता। उसी समय क्या है, कुछ दिन के बाद होता चुनाव। लेकिन ये लोग तो जातीय जनगणना के शुरू से ही खिलाफ में है, शुरू से ही खिलाफ में है। और यहाँ बिहार के तमाम दलों के भारतीय जनता पार्टी जो है खिलाफ में है। सब लोग गए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन उन्होंने भी साफ साफ नहीं कहा कि हम इसके पक्ष में हैं। और ये कहा जाए कि पल्ला झाड़ लिया लोग। अब इनको अति पिछड़ों की चिंता हुई है। चुनाव रोक करके अति पिछड़ों का रिजर्व सीट खत्म करने के लिए ये अति पिछड़ों के भलाई की बात कर रहे हैं। ये संघ भाजपा का ये षड्यंत्र है जो संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, आरक्षण विरोधी है। नीतीश कुमार का पुतला भी फूके हैं विरोध में के बीजेपी वाले। अब तो फूकेंगे, हम तो बोल रहे हैं ना कि ये अब बात समझ में आ रही है इनको। हाँ, इतने दिनों तक साथ में थे तो उस समय बात समझ। आप कह रहे हैं कि बीजेपी वाले विरोध में हैं अति पिछड़ाओं के, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकार में है। तो ठीक है, वो कह रहे हैं अब तो विपक्ष में है, अब तो बोलेंगे ही, अब तो उनको बोलना ही है। जो सही बात इनको पहले बोलना चाहिए था कि ये इस ढंग का बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ये इनको चुनाव की अधिसूचना जारी होने के पहले ये माने अच्छा विचार तथाकथित जो इनका अच्छा विचार है, जिसको ये माने बिहार के अति पिछड़ों पर थोप रहे हैं, जातीय जनगणना की इन लोगों ने मुखालफत किया और ये अति पिछड़ों के चहेते बने हुए हैं। अगर आपकी मांगे नहीं पूरा होती है तो क्या करेंगे? आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी कब तक? हाँ, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। तो देखिए, इन लोगों का साफ कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अति पिछड़ा का जो है वो विरोध कर रही है, और बीजेपी वालों का कहना है कि जो सरकार है, गठबंधन की सरकार है, नीतीश कुमार है, उनको अति पिछड़ा की दुश्मन बता रही है। उनका पुतला भी फूका था। और इन लोगों का साफ कहना है कि जो भी चुनाव में पैसा खर्चा हुआ है, जो लोग पर्चा दाखिला से लेकर या अपने फील्ड में खर्चा किए थे, जो एक चुनाव का खर्च पैसा आंकड़ा माना जाता है, उस जो खर्च हुआ है वो केंद्र सरकार दे। तो फिलहाल इस वक्त की वीडियो में बस इतना ही। कैमरे के पीछे और हैं और मैं हूं आपके साथ जावेद शहाबुद्दीन। आप बिहार मंच देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।